आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। भले ही आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन अपना जो कार्य है वो वैसे ही चलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करने के योग्य हैं, तो निश्चित रूप से आचार संहिता के दौरान भी आप अप्लाई करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, MDSU में 20 पदों के लिए अब तक 125 से ज़्यादा आवेदन। 5 नवंबर लास्ट डेट। 14 एसोसिएट और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। 200 से ज़्यादा आवेदन की उम्मीद। तो दोस्तों, वैसे मैंने MDSU यूनिवर्सिटी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस पर वीडियो जो है बना दिया था। लेकिन चूंकि ये न्यूज़ आई है और ये कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कई सारे आप में से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरा ये वीडियो हो सकता है पहली बार देख रहे हैं और उनको पता नहीं हो, तो इसलिए मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण जो टर्म्स और कंडीशन है और बातें हैं, वो आपको एक बार दोबारा जो है इसके अंदर बता देता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है, इसमें टोटल जो पद हैं वो 20 हैं, जिसमें 14 पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है, 6 पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, तो इसमें लगभग 200 से ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। 125 से ज़्यादा आवेदन अभी तक आ चुके हैं। और आवेदन की ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आपको पता ही है, 5 नवंबर है। 5 नवंबर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी, ठीक है, आपको आवेदन कैसे करना है, पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो सूचनाएं हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको अपलोड करना है और अपनी सूचनाएं वो आपको भरनी है। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसकी जो हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी के साथ में आपके अपने एकेडमिक जो मार्कशीट वगैरह है, प्रमाण पत्र वगैरह है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपका रिसर्च पेपर है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपके कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि अगर आप आरक्षित वर्ग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क की जो स्लिप है वो भी आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी है। तो इस प्रकार से आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर 2023। ठीक है, अब इसके अंदर फीस की बात करते हैं, फीस कितनी है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी किया गया, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए फीस है 500 रुपये और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए फीस है 600 रुपये। लेकिन इसमें SC और ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको हाफ शुल्क देना पड़ेगा, यानी 500 की जगह 250 रुपये, 600 की जगह 300 रुपये उनका शुल्क लगेगा। और शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना है। ठीक है, इसके बाद में अब टर्म्स और कंडीशन भी आपको बताऊंगा। पहले आप ये न्यूज़ देखिए। MDS यूनिवर्सिटी में 20 शिक्षकों की भर्ती के आवेदन की कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर तक होनी है। 14 एसोसिएट और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अब तक 125 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों की तादाद 200 से कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। और इंटरव्यू के अंदर अगर सब्जेक्ट के अंदर 1:10, ठीक है, या 10:1, कैसे बोल दो, एक पोस्ट के पीछे अगर 10 अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। या उससे ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग तालिका दी हुई है, जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, उस तालिका के अंदर आपका API स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा और API स्कोर के बेस पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, ये आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन MDSU की वेबसाइट पर भी है। गौरतलब है कि MDSU में लंबे समय के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है।
कभी MDSU में 42 से ज़्यादा शिक्षक थे, अब केवल 13 ही बचे हैं। इनमें 20 शिक्षकों की भर्ती के बाद संख्या 33 तक होगी। हालांकि इन 20 शिक्षकों की भर्ती के बाद की सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी MDSU पर ही होगी। ये देखिए, आप पहले न्यूज़ पूरी देखिए आप। ऐसे में इस भर्ती की को यूनिवर्सिटी के फायदे और नुकसान दोनों पहलुओं पर तोला जाने लगा है। लेकिन फिलहाल शिक्षकों की कमी से जूझ रही यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस भर्ती के बाद बड़ी राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर माह में ही स्क्रूटनी करके पात्र अभ्यर्थियों की सूची बना ली जाएगी। इसके बाद RPSC से तय पैनल के जरिए इंटरव्यू प्रक्रिया होगी। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को नए शिक्षक दिसंबर अंत या जनवरी 2024 तक मिल जाएंगे। अब आप देखिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, ये देखिए इन विषयों में होगी शिक्षकों की भर्ती। तो अगर नया अभ्यर्थी को देख रहा है तो उसके लिए देखिए, ये है विषय और इधर है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। तो बॉटनी के अंदर एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अंदर एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। कैटेगरी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर एक पोस्ट एसोसिएट की है, असिस्टेंट की नहीं है। जूलॉजी के अंदर एक पोस्ट OBC की है, एसोसिएट की। एक पोस्ट असिस्टेंट की है, अनारक्षित महिला। इकोनॉमिक्स के अंदर एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की SC और असिस्टेंट की है नहीं। ज्योग्राफी के अंदर एक पोस्ट अनारक्षित महिला की है, एसोसिएट प्रोफेसर की। एक पोस्ट है ST, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। हिस्ट्री के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, असिस्टेंट की है नहीं। पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट की एक पोस्ट है, OBC के लिए, असिस्टेंट की नहीं है। सोशियोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है एसोसिएट की, ये SC के लिए है। और एक पोस्ट है असिस्टेंट की, ये अनारक्षित है। इसके बाद देख सकते हैं मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें एसोसिएट की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है विधवा के लिए और असिस्टेंट की है नहीं। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर एसोसिएट की एक पोस्ट है, अनारक्षित है, जबकि असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ये SC के लिए है। फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें एसोसिएट की एक पोस्ट है, ये OBC के लिए, असिस्टेंट की है नहीं। पॉपुलेशन स्टडीज, इसमें एसोसिएट की एक पोस्ट है, ये ST के लिए, असिस्टेंट की है नहीं। कॉमर्स में एसोसिएट की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है, असिस्टेंट की है नहीं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एसोसिएट की है नहीं, असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है। इस प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर की 14 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 पोस्ट हैं। टोटल जो है आपके 20 पद हो गए। 20 पदों के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अब आपको मैं मेन बातें और बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अपना जो विधिवत रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, उसकी हार्ड कॉपी प्लस उसके साथ में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और आपका पेपर पब्लिश्ड, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके प्लस फीस की रसीद का प्रूफ लगा करके आपको जो है एक लिफाफे में सीलबंद करना है। और लिफाफे के ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखना है, क्या लिखना है कि विषय का नाम, विषय, उसके बाद में पद, असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो या एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पद का नाम लिख करके के पद के लिए आवेदन, ऐसे लिखना आपको। और फिर एड्रेस क्या लिखना है, कहाँ भेजना है, रजिस्ट्रार MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, पिन कोड नंबर 305009 राजस्थान। यहाँ पर आपको जो इसको बाई पोस्ट भेजना है, चाहे तो स्पीड पोस्ट करा दीजिए, चाहे आप रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो डेट है हार्ड कॉपी पहुंचने की, जो लास्ट डेट है उसके पश्चात यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, फॉर्मों की जांच की जाएगी और पात्र और जो अयोग्य उम्मीदवार है उनकी अलग अलग सूची बनाई जाएगी। और पात्र जो उम्मीदवार है उनको इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनुपात होगा उम्मीदवारों का वो 10:1 होगा। ठीक है,
इंटरव्यू के लिए कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पर होगा और इंटरव्यू के टाइम पर जो जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ में आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सब ओरिजिनल आपको लेकर के उपस्थित होना होगा। ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर ओरिजिनल लेकर के उपस्थित होना होगा। और इंटरव्यू की जो सूची है, लिस्ट है, सूचना है, वो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।